ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रोथ मीन्स होता है कोई इतनी सी चीज है, मतलब इतनी सी चीज है और उस चीज से बड़ा होना। हम छोटे से होते हैं, फिर छोटे से क्या होते हैं, हम बड़े होते हैं, एम आई राइट? तो उस वो हमारी ग्रोथ कैसे हुई है? हम पहले 6 मंथ्स के हुए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 9 मंथ्स के, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे हमारा ग्रोथ पीरियड चलता रहा, उसी तरीके से हम बायोलॉजी की भी एक ग्रोथ पीरियड है। पर इसमें एक इशू है, आपको पता है इसका इशू क्या है? जैसे कि आपको पता होगा हमें, अच्छा ये बताओ हमें आज़ादी कब मिली थी? हमें मिली थी 15 अगस्त को। ओके, तो हमें ये याद है वर्ड, 15 अगस्त को हमेशा इंडिया में आज़ादी मनाई जाती है। ओके, ये इंडिपेंडेंस डे के लिए कब हुई थी? 1947। इसका एक इनोवेशन पीरियड है, इसका एक दिया हुआ है, सेंस दिया हुआ है कि कौन से ईयर में हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, डेट्स तो हर बार आएगी, ईयर तो नहीं दोबारा आएगा ना। अब 2021 निकल गया, वो दोबारा आ सकता है? नहीं आएगा बच्चों। और उसी तरीके से बट जो ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी है ना, इसका कोई प्रिमिटिव मतलब इसका कोई इनोवेटिव या फिर इसका कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं दिया हुआ, इसकी कोई ईयर नहीं दिया कि ये किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो कोई भी आज तक ये बता नहीं पाया है कि बायोलॉजी एक्चुअल में कब आई थी। ओके, इसकी ग्रोथ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये एक्चुअल में किस डे आई थी, किस डे इसको मनाना चाहिए, वो नहीं पता। ओके, सो नेक्स्ट वन, अब बात करेंगे हम स्टोरी के बारे में। स्टोरी कैसी है? स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ भी लग जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको क्लियर कर दी, बायोलॉजी किसी को नहीं पता ये कब आई थी। सेकंड वन, हम बात करेंगे प्रिमिटिव मैन के बारे में। अब जो प्रिमिटिव मैन कौन से होते हैं, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा इसके बारे में। प्रिमिटिव मैन होता है जो आदि मानव होते हैं। क्या होता है? आदि मानव। ओके, ये जो आदि मानव थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो बहुत साल पहले इंसान रहते थे, वो कहाँ पे रहते थे? जंगल और केव्स में। ओके, जंगल और केव्स में। जंगल क्या हो गया? जंगल तो जंगल ही है, फॉरेस्ट। और केव क्या होती है बच्चों? गुफाएं। ठीक है, तो ये वहां पर रहते थे, और क्या कहा जाता है कि वहां से बायोलॉजी की बिगनिंग हुई, मतलब वहां से स्टार्टिंग हुई। अब ये पॉइंट आ रहा होगा कि मैम जंगलों और गुफाओं में रहने से कैसे बायोलॉजी का पता चला, कैसे इसकी बिगनिंग हुई? तो अभी स्टोरी बाकी है भाई, तो अभी पिक्चर तो बाकी है, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ, जो जंगल में रहते थे लोग, वो क्या करते थे? फूड कलेक्ट करते थे, खाने पीने वाला फूड। अब वो वाला फूड नहीं जो हम बर्गर पिज्जा एक्सेट्रा खाते हैं, वो भाई भी तब नहीं मिलता था। ओके, क्या मिलता तब? जंगलों में क्या मिलेगा? तो जंगलों में फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है, और क्या मिलेगा? लीव्स होगी, पत्तों की लीव्स तोड़ दोगे, और सीड्स वगैरह होंगे, बीज हो गए, बाक्स होंगे, जो ब्राउन बाक्स होती है लीव्स की, ओके, प्लांट की। तो फूड कलेक्ट करते थे नेचुरल वेजिटेशन से। नेचुरल वेजिटेशन आपको मैंने बता दिया हुआ है कि जंगल में दोनों मिलते हैं, नेचुरल भी और अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब वो मत समझ लेना, अब इसका मतलब है जैसे नॉन वेज। ओके, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को अगर आप शिकार करोगे तो वो नॉन वेज ही है, उसको अगर आप खाओगे तो ऐसे। ठीक है, ये इसका मेरा कहने का मतलब है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थ्रू दीज एक्टिविटीज ही लर्नड अबाउट लाइफ। अब ये भी क्वेश्चन नहीं मन में आ रहा, इन एक्टिविटी से भाई वो कैसे जिंदगी के बारे में पता चल गया? हम तो भी इतने बड़े होंगे, हमें तो अभी तक पता नहीं चला। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो बिल्कुल छोटी सी, इत्तू से मतलब इत्तू सा पार्ट है उसका। क्या हुआ था कि जब वो कुछ भी खाते थे, ठीक है, जैसे फूड उन्होंने खाया, उन्होंने देखा कि मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं आदि मानव बन जाती हूँ, मैं आदि मानवी बन जाती हूँ। तो मैंने एक प्लांट को उतारा, मैंने प्लांट की ना लीव्स भी ले ली, सीड भी ले लिया, ठीक है, घर जाके सोचा खाऊंगी उसे। मैंने खाना स्टार्ट किया और बड़े कड़वा लगा। ओके, राइट? तो वो मुझे बड़ा ही कड़वा लगा, तो मुझे पता लग गया मुझे ये वाली चीज नहीं खानी है। ओके, अब उसी तरह से एक एनिमल का शिकार किया। अब वो एनिमल को कच्चा ही खा जाओगे तो कच्चा नहीं खाया जाता, पहले लोग कच्चा ही खा लेते थे। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ था, इसमें है नहीं, आपको बता देती हूँ। धीरे धीरे बाद में फायर का आविष्कार हुआ था, ये तो आपको पता होगा ना, जब फायर आदि मानव ने पत्थरों से फायर का किया था आविष्कार, उसके बाद जब वो इन्वेंट हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने पका के खाना शुरू किया, ठीक है, तो उनको ज्यादा टेस्टी लगा। ठीक है, ये तो आगे फर्दर का कंसेप्ट है। तो ऐसे ऐसे उनको पता चला कि हमें कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी, हमें सीड खाना है, लीव्स खानी, लीव्स को कैसे पका के खाना है, क्या करना है, इस सब कुछ बारे में इसे बोलते हैं। तो उनको लाइफ के बारे में पता लगा और हैबिट्स पता लगी। हैबिट्स किसकी? प्लांट्स की हैबिट। अब भी प्लांट की हमारी जैसी हैबिट्स तो होंगी नहीं कि सुबह लेट उठोगे, बच्चे लेट उठते हैं ना, सुबह लेट उठना और अनयूजुअल खाना पीना, बाहर का खाना मोस्टली सभी को पसंद होता है ये सब। तो हाँ, पर ध्यान से, इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि हेल्थ खराब हो जाए। हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड वेरियस प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स। ओके,
प्लांट्स की हैबिट कि प्लांट ग्रो कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि देखो अब एक प्लांट को मैंने भी, वो बेचारा उगा भी नहीं है, अभी धरती से निकला भी नहीं है, और मैंने उसका बीज उतार के ऐसे खा लिया, वो टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो हैबिट ऑफ प्लांट का मतलब ये है कि पहले वो ग्रो हो जाए, ठीक है। उसका टेस्ट कब आता है, हमें कब उसे तोड़ना चाहिए, इसमें इंक्लूड। और वेरियस प्लांट्स की बात करें, अलग अलग प्लांट्स का भी, हर एक प्लांट का अपना सिस्टम होता है, ठीक है। कोई टाइम इनटेक ज्यादा लेता है कि मैंने ज्यादा देर लगा के फिर लंबा होना है, या फिर ज्यादा देर लगा के ग्रो होना है, कि जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और उसके पार्ट्स के बारे में कि लीव्स खानी चाहिए, सीड खाना चाहिए, bark खानी चाहिए। ओके, गॉट इट। यहाँ से अभी जो बायोलॉजी की बिगनिंग स्टार्ट हो गई थी, ओवरऑल यहाँ से ही स्टार्ट हुई है। अब आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिगनिंग करते करते जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, मतलब जो इन्वेंशंस के लिए गए हुए थे, स्टडी कर रहे थे कि कैसे सब कुछ हो रहा है, जिन्होंने हमें ये नॉलेज दी है, जिन साइंटिस्ट ने हमें ये नॉलेज दी है, इन्फो दिया है कि ऐसा ऐसा पिछले बिफोर कॉमन एरा ऐसा होता था। और दूसरी बात, अब बात आएगी ड्राइंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो मैंने आपकी बुक में भी मेंशन है, ये वाला, ये देखो हॉर्स, पता नहीं कौन सा ये हॉर्स है। अब ये देखो एलिफेंट, ये किस शेप पे है ना, देखो वैसे पता तो चल रहा है कि हॉर्स है, आज के भी हॉर्स ऐसे ही है और एलिफेंट पे ऐसे है, तो आपको डिस्टिंग्विश करना इजी रहेगा। अब ड्राइंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द केव्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है? आदि मानव वाला, हिस्ट्री से पहले वाला पीरियड, ठीक है। जब आदि मानव रहते थे वहां पे, वो क्या करते थे, गुफाओं के अंदर ना एनिमल्स की ड्राइंग बना देते थे, मतलब एनिमल्स की। उन्होंने बहुत सारी और भी ड्राइंग्स बनाई है, ठीक है। अब ये तो बायोलॉजी का इन्वेंशन था ना, तो उन्होंने ये वाली देखी कि उन्होंने एनिमल्स की अलग अलग बनाई, ऐसी कुछ ड्राइंग्स होती थी जैसे मैं आपको पिक्चर में शो हो रहा है, और प्लांट्स की बनाई। इससे क्या हुआ, इससे उनको ये पता लगा कि यार आदि मानव तो बहुत इंटरेस्टेड थे इन सब चीजों में। प्रूफ मिल गया ना हमें एक चीज का, कि हम आगे बता सकते हैं इन चीजों को, कि हाँ भाई हमने देखा है ये सब। और ये प्रिमिटिव मैन का इंटरेस्ट था, उनको एनिमल की, प्लांट्स के बारे में जानने का शौक था, इंटरेस्ट था, इससे ये पता लगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ से क्या हुई थी, इवेल्युएशन स्टार्ट हुई थी। कैसे, अब फर्दर बात करते हैं। हाँ, ये टॉपिक आ भी गया विद द इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब होना किसी चीज का ग्रो होना, ठीक है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस होने। जब जैसे जैसे इवेल्युएशन स्टार्ट, ये देखो ये मैंने क्या बनाया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होगा, एक मैन है, हम इसे मैन लिखते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, नहीं इसको इरेज कर देते हैं, हो गया ये इरेज, राइट। तो ये एक मैन है, कौन सा मैन है भाई, वो तो श्याम राम कुछ भी रख लो इसका नेम, चलो श्याम रख लेते हैं। अब इस श्याम ने क्या किया, ये एक बंदा था, इसने फिर सोचा कि हम ना कम्युनिटी में रहना शुरू करते हैं, ठीक है, और 2-3 शायद और भी साथ होंगे। तो ये प्रिमिटिव मैन है, ठीक है, आदि मानव भी थे, इन्होंने कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया। मतलब जैसे हम लोकेलिटीज में रहते हैं, हमारी जो अपनी होते एरियाज होते हैं वहां पे, और वहां पे रह के फिर उन्होंने फर्दर अपने दिमाग देखो इनका, उन्होंने बाद में ये भी सोचा कि हम अब फार्मिंग शुरू करते हैं। भाई फार्मिंग क्या होता है बच्चों, फार्मिंग होती है खेती करना। जो लोग होंगे ना वहां से, गांव से होंगे, उनको पता होगा, जो हरियाणा से होंगे और कहाँ से होते हैं, हिमाचल से होंगे, उनको ये पता होती है बात कि खेती करना, जौ बीजने, वो क्या होता है, और पंजाबी से झोना लगाना एक्सेट्रा। ऐसे और भी कई चीजें होती है जो पता होगा तुम लोगों को, जिनको नहीं पता वेल अब पता चल गया होगा। उसके बाद डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, शीप, फैलो एक्सेट्रा। अभी ये तो मुझे बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। डोमेस्टिकेट क्या होता है, डोमेस्टिक होता है किस चीज को पालना। हम अभी क्या पालते हैं, हम डॉगी को पालते हैं, ओके, डॉग्स को पालते हो, ठीक है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है फिर काफी, आपके घर में भी डॉग्स वगैरह होंगे। तो डोमेस्टिकेट मतलब होता है उनको पालना, उनकी केयर करनी। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी थी। अब अपॉर्चुनिटी किस बात की, ये भी तो पॉइंट आ रहा है ना। अपॉर्चुनिटी थी इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता करने की। देखो बच्चों, एक एनिमल को हम घर पे रखते हैं, तुम लोगों ने डॉग को घर पे रखा है, तुम्हें पता चल जाता है ना उसकी ये हैबिट है भाई, उसको हम ऐसे बुलाएंगे तो वो भागता चले आएगा, या फिर हमें उसे खाना देना तो वो किस प्रकार से खाना खाता है। नॉर्मली एक तरह से ही खाता है, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, हर एक डॉग में, हर एक पपी में, ओके। तो उनसे पता चलता है कि यार इस बंदे की लाइफ कैसे है, मतलब कि इस डॉगी की लाइफ कैसे है। ऐसे बफेलोस का अलग होता है, काऊ क्या प्रोड्यूस करती है, काऊ मिल्क प्रोड्यूस करती है, ओके। तो काऊ का भी थोड़ा अलग होता है रहन सहन, सभी का सेम तो नहीं हम कह सकते ना, ठीक है। डॉगी कहते हैं वफादार बहुत होता है, इसलिए भी लोग रखते थे उन्हें। और
इस तरह से उनकी एनिमल्स की लाइफ के बारे में उनको पता चलता गया कि यार हमें एनिमल्स को कैसे रखना है, उसका कैसे यूज़ करना है, उनसे मिल्क प्रोड्यूस करवाना है। मिल्क प्रोड्यूस तो वो खुद करते हैं, लेकिन उनको क्या क्या हमने खिलाना ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस करे। अगर बंदे में एनर्जी नहीं होगी, बंदा कुछ खा नहीं पाएगा, तो वो कैसे कुछ प्रोड्यूस करेगा। ओके, गॉट इट। और इसके बाद ही भाई बायोलॉजी का इतना विकास हुआ, मतलब वो ऐसे ऐसे बढ़ती गई, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। या ये भी आपका कंसेप्ट समझने वाला है। इसमें क्या हुआ था, पहले तो उन्होंने जब डोमेस्टिकेट कर दिया बायोलॉजी, इसमें एडवांस्ड हुई बहुत ज़्यादा, मोर एंड मोर, मतलब काफ़ी चेंजेस आ गए इस बात में। उसके बाद जो ये फादर ऑफ बायोलॉजी, एक और बात, जो ये फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, इनको और क्या बोला जाता है बच्चों, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी तो बोला ही जाता है, इनको जूलॉजी भी बोला जाता है, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, आपको जू का जू पता है ना, आपको जू क्या होता है, जू जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं। तो इससे क्लियर हुआ इन्होंने किसकी स्टडी करी थी बच्चों, इन्होंने स्टडी करी थी एनिमल्स के बारे में। ओके, एनिमल्स के बारे में इन्होंने स्टडी करी। लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। नेम क्या है इनका, अरिस्टोटल। इन्होंने 384 से लेके 322 तक, बिफोर कॉमन एरा, उनसे पहले के थे ये। ओके, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आता है फादर ऑफ बॉटनी। भाई बॉटनी से आपको ये होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब तुम लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि मैडम इसमें तो भाई लॉजी लिखा ही नहीं है। हाँ, नहीं लिखा है तो कुछ हमें खुद भी याद करना रखना पड़ता है। अब बॉटनी का मतलब भी यही होता है स्टडी ऑफ प्लांट। भाई इसके पीछे कौन सा वैलिड रीजन है वो अभी तक आया नहीं है, साइंटिस्ट ने निकाला नहीं है, तो ये आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने प्लांट लिखना भूलेगी, लिख देती हूँ ताकि आपको रिमेम्बर है। ओके, स्टडी ऑफ प्लांट, थियोफ्रेस्टस नाम था इनका। 370 to 85 बिफोर कॉमन एरा तक रहे हैं ये। आगे उसके बाद होगी फादर ऑफ मेडिसिन की। भाई ये आपको हर जगह मिलेगा क्वेश्चन। आप फर्दर एमबीबीएस करोगे या फिर किसी भी लाइन में जाओगे ना, तो आपको मेडिसिन तो भी खानी ही पड़ती है हर एक चीज में। बीमार हो जाते हो मेडिसिन खाते हो ना, तो मेडिसिन तो भाई हर एक हमारे साथ ही चलेगी पूरी लाइफ टाइम ही। तो इनका जो मोस्ट फेमस, बड़े इनको एक तरह से कहते हैं कि इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इनका बात करने का भी थोड़ा बहुत जो हमें पता है इनके बारे में, बहुत टाइम पहले से, अभी उस टाइम पे हम थे नहीं ना, अब जो इन्फो हमारे पास हम वही बता सकते हैं आपको। हिपोक्रेट्स थे ये 460 से 377 बिफोर कॉमन एरा। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब बहुत साल पहले की बात, ठीक है, मतलब कि बहुत साल पहले, जब हमारा ये अभी 21st सेंचुरी नहीं आई थी, जब ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। ओके, तब से। ग्रीस को एक पॉइंट है, ये ग्रीक्स को क्या बोला जाता है, ग्रीक्स को बोला जाता है पाइनोर्स। हर एक का क्या होता है भाई, महल का कोई ना कोई राजा तो होगा ही ना, तो आप उसमें से ले लो। ग्रीस को पाइनोर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे राजा बोल सकते हैं इन सेंस। तो अब क्यों बोला जाता है, बिकॉज जितने भी ये साइंटिस्ट सारे ग्रीक्स के थे, ठीक है, इन्होंने ये इन्वेंशंस करे थे। आफ्टर दैट बात करें इन्होंने क्या किया फर्दर, धीरे धीरे जैसे जैसे ना मतलब एडवांसमेंट हुई, एडवांसमेंट होने के जरिए ऊपर से मतलब क्लासिफाइंग होने लगा। क्लासिफाई मतलब सेपरेट करना, अलग अलग चीज़ों के बारे में फर्दर कुछ और निकालना कि क्या है इसके आगे क्या। एनिमल अभी वो सब तो हो गया कि डोमेस्टिकेट कर दें, उनको इतना तो पता चल गया एनिमल एंड प्लांट के बारे में। उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट करी और डेवलप किया, मतलब और क्या हमें पता लग सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अब देखो, अब इसमें डेवलपमेंट का मेन टॉपिक क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है भाई ऐसी चीज़ें जानना भी। एक एग्जाम्पल है जीवास, आपको बताऊंगी, और अंडास, ठीक है। अंडा, गोल गोल अंडा, ठीक है, तो आपको अंडे से इतना तो कुछ तो हिंट मिल ही गया होगा। अब जीवास, जीवास से नहीं मिला होगा, इसका मुझे भी नहीं मिलता होता था जब मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी। तो जीवास, अब ये विविपोरस है। अब विविपोरस क्या होते हैं, ओविपोरस क्या होते हैं बच्चों। विविपोरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ओविपोरस जो एग्स ले आउट करते हैं। अब आपको मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। हम क्या, मैं, आपकी मम्मा जो लेडीज है वो क्या है, वो विविपोरस है। और क्या है, एनिमल्स, काउ, वो भी विविपोरस है, क्योंकि वो यंग वंस को हमारे ही जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, काउ काउ को ही प्रोड्यूस करती है, आपको ये पता होगा, राइट। काउ काउ को ही प्रोड्यूस, अब कभी देखा कि काउ किसी डॉग को प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा इवन। तो काऊ हमेशा एक काऊ को ही प्रोड्यूस करेगी, और डॉग हमेशा एक अपनी
पपी को ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो करेगी, सॉरी। एंड द नेक्स्ट वन थिंग इज, अब ओविपोरस, अब एग्स, हैन, मुर्गी, हम तो अंडे नहीं देते, मुर्गी अंडे देती है, और कौन देते, चिड़िया भी अंडे देती होती है, ठीक है, वो घोंसला बना होता है, उसमें अंडे रख देते, उसके बाद वो ग्रो होता है, फिर फूट जाता है, और उसमें से एक छोटा सा पपी निकल आता है। और क्या निकलता है, पपी नहीं, हैन का क्या होता है भाई, हाँ, उन छोटा सा एक छोटी सी मुर्गी निकलती है जिसको हम किनाइट बोल सकते हैं शायद। उसके बाद ये तो हो गया, इतनी एडवांसमेंट, इतनी एडवांसमेंट देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रही थी हमारे इंडिया में। उसके बाद फर्दर बात हुई कल्टीवेशन ऑफ राइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे मैं बोलूँ ना कि कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस, राइस दुनिया में, इंडिया में स्पेशली चावलों को इतनी महत्वता दी जाती है, इतना खाया जाता है, ये सबसे मतलब कि नो डाउट ये काफी लाइट वेट भी होते हैं, इजिली डिजेस्टेबल होते हैं। अगर किसी को कुछ खाने का नाम मन करे तो वो राइस को मोस्टली प्रेफर करता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन, खेती कहाँ हुई थी। कल्टीवेशन मतलब यही होता है खेती करना, उसका ग्रो अप करना पूरे तरीके से। तो ये इंडिया में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा याद रखना है कि कल्टीवेशन ऑफ राइस कब हुई थी, इंडिया में हुई थी। उसके बाद फर्दर अभी कितनी एडवांसमेंट और रहती है, अभी अभी उसके बारे में आपको पढ़ना है। इन 16th सेंचुरी में, जैसे जैसे इसके बाद ना 16th सेंचुरी आ गई भाई, 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हो गया। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, क्या है बच्चों, एक डिवाइस। ये पेन को पता नहीं क्या हो जाता है, या माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, डिवाइस बोल दो भाई, या तो इसे बोल दो इंस्ट्रूमेंट, ओके। एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी स्मॉल थिंग, जिसको आप नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है, उन सभी चीजों को, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतनी छोटी छोटी सी है भाई, हमारी तो पूरी आंखें लग जाएंगी पर वो दिखती नहीं है, उनको देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। तो एक आगे इसके बारे में आप पढ़ोगे, तो 16th सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ था। अब उसी के साथ ही भाई पीछे पीछे ही देखो किसका इन्वेंशन हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसी के टाइम पीरियड में 16th सेंचुरी में। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना हेल्पफुल रहा है बच्चों, इसमें क्या हुआ था, सेल, हमारी बॉडी क्या बनी होती है, सेल से बनी होती है। ये भी एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक, क्या है ये, एक बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट है हमारी पूरी जिंदगी का। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है बच्चों, सेल से बनी है। मतलब अगर सेल से नहीं है तो हम बिखर जाएंगे एक तरह से, ओके। रिमोट, अब रिमोट भी मान सकते हैं हम, रिमोट तो अब है नहीं ना, अब अपनी वर्किंग करते हैं, हमारे हाथ पैर सब कुछ चलते हैं, वो सेल के कारण ही है। आपको पता है जब सेल कम हो जाते हैं तो काफी प्रॉब्लम आ जाती है, कहते हैं सेल नहीं कम होने चाहिए, आपको कितना कुछ आपको सेल डोनेट करने पड़ता है। स्टेम सेल्स के बारे में आगे फर्दर आप स्टडी करोगे इन सम्स में। तो अभी सेल को बेसिक यूनिट बोला जाता है, और सेल की जो, सेल को देखा, सेल को नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जाता था, ओके, इसलिए इसको देखने के लिए उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया कि जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो कम हो गए, कैसे हो गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कि किसी बंदे को ये डिसीज लग चुकी है, ऐसे स्टडी करना, डॉक्टर्स ऐसे स्टडी करते होते हैं, जो साइंटिस्ट थे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू ही पॉसिबल हो चुका है। हैंस बायोलॉजी ग्रो वेरी फास्ट। इसके बाद तो भाई जैसे बायोलॉजी की फील्ड ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ कुछ भी नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी ग्रो हुआ था। 16th सेंचुरी में इतना ग्रो हुआ, आफ्टर दैट 19th सेंचुरी फर्दर आई। इसमें तीन चीजें, क्या और भी मैंने तीन चीजें मेंशन करी है, बट इससे भी बहुत कुछ ज्यादा हुआ था, ओके। 19th सेंचुरी में भी बहुत कमाल की बातें हुई हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ जर्म्स, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवेल्युएशन, सेल थ्योरी एक्सेट्रा। सेल के बारे में मैंने आपको बताया ना, सेल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, और कैसे इसने कोई भी डिसीज कॉज करी है, या फिर सेल कम हो गया तो उसका क्या क्या कैसे कर सकते हैं उसे, उसका इनटेक, उसका अपटेक कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ। उसके बाद थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवेल्युएशन, ऑर्गेनिक इवेल्युएशन के बारे में आपका एक फुल चैप्टर आएगा, इवेल्युएशन फर्दर, ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे आगे जाके। 21st सेंचुरी अभी हमारी 21st सेंचुरी, हम जहाँ पे रह रहे हैं, एक मिरेकुलस पीरियड था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही चमत्कारी पीरियड, जिसमें मेडिसिन का आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर इतनी तरक्की कर गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुई, पहले किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती थी, लेकिन अब तो होती है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, हर एक चीज पॉसिबल हो चुकी है। कैंसर के बारे में कभी हुआ नहीं था, अब कैंसर के भी फर्स्ट स्टेज में आप अपनी रिकवरी कर सकते हो।
उसके बाद स्टेम सेल्स, वो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेम सेल्स के बारे में कि जब हम किसी के सेल्स कम हो जाते हैं तो किसी को सेल डोनेट करने के लिए स्टेम सेल्स का भी यूज़ किया जाता है। मतलब मोस्टली स्टेम सेल डोनेट किए जाते हैं किसी जिसके पास ज़्यादा होंगे, अगर वो डोनेटेबल होगा तो। आगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का आपको पता ही है, इनहेरिटेंस, एक पर्सन से, मम्मा पापा से, जो मम्मा पापा से बच्चे में जो ट्रांसफर होती है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। और ये बोला जाता है जेनेटिक्स के लिए कि अगर मॉम डैडी को कोई, जैसे अगर मम्मा को कोई डिसीज है तो वो आगे बच्चे में भी होती है। तो मोस्टली ये आप कहीं आगे पढ़ोगे इसके बारे में, ये फर्दर काफी डिटेल में चैप्टर होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैम। और ये लास्ट, आज का टॉपिक लास्ट, लेटेस्टली, ये सबसे करंट, में को करंट अफेयर इतने अच्छे लगते हैं ना, ये सबसे आजकल लाइफ में हो क्या रहा है। साइंटिस्ट सोच रहे, क्या है साइंटिस्ट की सोच, देखो भाई, साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि हम लाइफ क्रिएट करेंगे, कि एक नई जिंदगी बनाएंगे। किसकी जिंदगी बनानी है भाई? एक सिंगल सेल बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की सिंगल सेल बैक्टीरिया फ्रॉम लाइफलेस मटेरियल। लाइफलेस का बच्चा मतलब क्या है भाई? लाइफलेस होता है नॉन लिविंग। लाइफलेस मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, ओके, नॉन लिविंग। और ये आपको आगे पढ़ोगे, पढ़ा भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इन सब बारे में, फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आगे आपको पढ़ा दिया जाएगा ये भी, फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से। अब नॉर्मली सोचने वाली बात है, हम जिंदा है, हम, कोई लेडी जिंदा है, ठीक है, वो तभी तो एक, मतलब कि एक जिंदा किसी को प्रोड्यूस कर सके, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाएगी। अगर कोई चीज नहीं जिंदा, वो कैसे एक जिंदा चीज को प्रोड्यूस कर पाएगी? नहीं हो पाया ना आज तक। तो साइंटिस्ट, अब इस नवी, साइंटिस्ट हमेशा ही नई नई चीजें, इसीलिए उनको साइंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, किसी वो भी चीज पॉसिबल करते हैं जो शायद हमें कभी इम्पॉसिबल लगती होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अभी तो कुछ कर रहे हैं, अभी तो किया नहीं, जब लेटेस्ट न्यूज आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। सिंगल सेल बैक्टीरिया बनाना उन्होंने एक नॉन लिविंग से, मतलब वो चाहते हैं कि हम फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड को यूज करें, किसी नॉन लिविंग पार्ट ले, जिसको, जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई सांस नहीं चल रही, उससे एक सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये याद रखना बात। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक नॉन लिविंग से एक लिविंग चीज बनानी, दैट्स क्वाइट टफ। पर हमारे साइंटिस्ट से तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।